नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में इस चैनल पे। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि जो रूट्स है उनकी क्या इम्पोर्टेंस होती है प्लांट्स के लिए। हम इस वीडियो के माध्यम से 2-3 एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि कैसे जो रूट्स है वो अपना फंक्शन करती हैं। अगर रूट्स नहीं होंगी तो प्लांट्स पे क्या इफ़ेक्ट होगा। और ये जो वीडियो है इसमें जो भी एक्टिविटीज़ दिखाई गई हैं आपकी टेक्स्ट बुक से ली गई हैं और हमने बहुत सारी पिक्चर्स का यूज़ किया है सो डैट आपको बहुत क्लियर हो जाए कि एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने का रिजल्ट क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट एक्टिविटी। ये जो एक्टिविटी है दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। इट मीन्स जो रूट्स होती हैं वो प्लांट को सॉइल में पकड़ के रखती हैं। अगर रूट्स नहीं होती तो जो प्लांट होता वो आसानी से गिर जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत सारी लैंडस्लाइड या फ्लड्स आते हैं। क्योंकि वहाँ पे रूट्स नहीं होते, वहाँ पे प्लांट्स नहीं होते, जिसकी वजह से वो आसानी से बह जाते हैं। तो जो रूट्स हैं दे डू अ इम्पॉर्टेंट रोल जो कि प्लांट्स को सॉइल में पकड़ के रखने के लिए, और उसी वजह से जो प्लांट्स हैं वो सीधे खड़े हो पाते हैं सॉइल में। तो चलिए एक्टिविटी देखते हैं। बच्चों, इस एक्टिविटी में हमने दो चीज़ें ली हैं। फर्स्ट जो आपका पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया है, फर्स्ट पार्ट में व्हाट वी डिड, हम लोगों ने किसी गार्डन से रूट्स को, मतलब जैसे कि जो घास होती है उसको बहुत टाइटली निकालने की कोशिश की, लाइक दिस। हमने जब निकाला तो इस तरीके से पौधा आ गया, लेकिन उसमें दिक्कत क्या हुई, दिक्कत ये हुई बच्चों, जब हमने निकालने की कोशिश की तो जो रूट्स हैं वो बहुत आसानी से नहीं निकली। जो प्लांट है उसको निकालने के लिए बहुत ताकत लगी। कई बार तो बस प्लांट के ऊपर की जो, मतलब जो घास है, बस ऊपर ऊपर की घास ही आई, नीचे की रूट्स वो सॉइल के अंदर ही रह गई। तो इससे हमें ये पता चला कि जो रूट्स हैं वो प्लांट को बहुत टाइटली सॉइल में बाइंड करके रखती हैं। और इसके लिए हमने एक दूसरी एक्टिविटी भी परफॉर्म की। वो एक्टिविटी है बच्चों, हमने कॉटन लिया, कॉटन के साथ हमने कॉटन को हमने एक ट्रे में रखा और उसको हमने थोड़ा मॉइस्चर किया, मीन्स थोड़ा सा गीला किया। उसमें हमने कुछ सीड्स रखे एंड सीड्स को हमने कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया एंड उसके बाद इस पे इस तरह से ग्रोथ हो गई। तो बच्चों, इस तरह से जब ग्रोथ हुई तो हमने इन प्लांट्स को फिर इन कॉटन से निकालने की कोशिश की। तो सेम रिज़ल्ट सामने आया कि जब हमने इसको कॉटन से निकालने की कोशिश की, इट वाज नॉट इजी। अगर हम बहुत लाइट वे से निकालेंगे तो बस जो ऊपर का पौधा है वही आएगा और जो नीचे की रूट्स है वो उसके अंदर कॉटन में रह जाएगी। और जब हमने थोड़ा फोर्स लगा के निकालने की कोशिश की, बहुत प्यार से, क्योंकि इस पे हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो बहुत पतली सीडलिंग है स्टेज पे, वो टूटेगा ही टूटेगा। तो उसके बाद वो आराम से निकल गए। इससे इन दोनों एक्टिविटीज़ से ये पता चलता है कि जो रूट्स हैं वो सॉइल में या फिर कैसे भी किसी भी अगर कुछ दे दे, चाहे सॉइल हो या कॉटन हो, जिसमें भी पौधा उग रहा है वहाँ पे एंकर करने का काम करती है, वहाँ पे बाइंड करने का काम करती है प्लांट को, जिससे कि प्लांट को स्ट्रेंथ मिलता है। चलिए अब हम दूसरी एक्टिविटी देखते हैं। बच्चों, ये जो एक्टिविटी है दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट रूट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ओके, लेट्स स्टार्ट। आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है, दो पॉट लेने हैं, दो पॉट में दो आपको पौधे लगाने हैं। वो पौधे सेम हो सकते हैं, जैसे कि ये हमने दो सेम पौधे लिए और दो पॉट लिए। तो बच्चों, हमने क्या किया, एक पौधा इसमें लगाया और एक पौधा इसमें लगाया, लेकिन और हमने उसको प्लांट ए और प्लांट बी के नाम दिया। लेकिन दोनों में हमने क्या डिफरेंस रखा, हमने प्लांट
ए में जो प्लांट था, पॉट ए में जो प्लांट था, उसकी हमने रूट्स को इस तरीके से कट कर दिया। बच्चों, जब रूट्स को कट कर दिया और फिर इसकी रूट्स को कट करने के बाद हमने ये पौधा दोबारा से उस पॉट में लगा दिया। तो मतलब अब हमारे पॉट ए में जो पौधा है उसकी रूट्स नहीं है और पॉट बी में जो पौधा है उसकी रूट्स है। फिर एक हफ्ते तक हमने उसको, दोनों पौधों को रेगुलर पानी दिया। तो क्या आप सोच सकते हैं 1 वीक बाद रिजल्ट क्या आया होगा? तो बच्चों, 1 वीक बाद जो रिजल्ट आएगा, आप अगर ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो आपका भी जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा कि जो पॉट ए में प्लांट है आपका, वो क्या हो गया, मुरझा गया, और जो पॉट बी में प्लांट है वो एज इट इज रहा। क्यों? क्योंकि पॉट ए में जो प्लांट है उसकी रूट्स नहीं थी। तो बच्चों, इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता चला कि जो रूट्स है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स। किस चीज़ के लिए? एक तो उसको सॉइल में पकड़ने का काम करेंगी, दूसरा सॉइल से न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर उसको ऊपर तक लेके जाएंगी। बच्चों, ध्यान रखें, हमने इन दोनों पौधों को पानी दिया था, फिर भी वो पौधा मुरझा गया। क्यों? क्योंकि उसकी रूट्स नहीं थी। तो इससे पता चलता है जो रूट्स है दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट्स। बच्चों, ये हमने 2 एक्टिविटी परफॉर्म की हैं जो कि आपकी क्लास 6 की एक्टिविटी थी, बट ज़रूरी नहीं कि एक्टिविटीज़ आप 6 क्लास की ही हो। दिस वॉज अ जनरल वीडियो टू डेमोन्स्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ रूट इन द लाइफ ऑफ द प्लांट्स। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको ये दोनों एक्टिविटीज़ क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।